कौन सरकार का बाप ये काला कानून वापस करेगा भाई? आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ा गया था, तब जाकर देश की आज़ादी आज़ाद किया गया। हमारे जैसे भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और तमाम क्रांतिकारियों ने फांसी को, फंदे को चूमा था, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई काल से थे और आज देश के कालो अंग्रेजों से लड़ाई है। अरे हम लड़ेंगे, ये जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है, एमएसपी पे कानून नहीं बनाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो 7 महीने हुए हैं, हो सकता है अगले साल तक हम लड़ेंगे। अच्छा, सुनिए, आपने जिसको वोट दिया था आप उसी को काले अंग्रेज बोल रहे हैं? एक बात बताइए ना, देश में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम के मीडिया ने कह रही थी मोदी नहीं तो कौन, गुमराह किया, देश की जनता ने गुमराह होकर, हम जैसे लोगों ने गुमराह होकर मोदी को वोट देने का काम किया। और मोदी जी भी इसलिए नहीं कि सत्ता में आए थे कि हम आने के बाद किसानों पे काले कानून थोप देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल कर देंगे, 110 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम कर देंगे, गैस सिलेंडर 900 रुपये कर देंगे। सरकार इसलिए सत्ता में आई थी कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने किए गए वादे को भूल चुकी है। आप एक गजनी फिल्म देखे होंगे आमिर खान का। गजनी फिल्म में आमिर खान में 15 मिनट पे, हर 15 मिनट पे आमिर खान अपनी बात को भूल जाता है। उसी तरीके से हमारा प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे तो हर समस्या का समाधान उनके पास था, लेकिन गुजरात से जैसे दिल्ली आए वह गजनी बन गए, हर देश की समस्या का समाधान भूल चुके हैं, बल्कि उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर दिए हैं। अरे साहब, वो आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, देख रहे हैं देश कहाँ तरक्की पे, कहाँ चल गया, कहाँ चल गया? गुरु बन आपका पॉकेट में पैसा है पैसा पॉकेट में? सुनिए ना, पॉकेट में देश की आम नागरिकों के पास 1 रुपए नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज जो कोरोना महामारी में जिनकी रोजगार खत्म हो गई, जिनका फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिनकी कंपनी बंद हो गए, जिनके दुकान बंद हो गए, लेकिन सरकार उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोली। अरे उनको फ्री में राशन दे रहा है सरकार, आप बोले फ्री में कुछ नहीं। एक बात बताइए ना, 5 किलो से जिंदगी चल जाएगा क्या? 5 किलो राशन से परिवार चल जाएगा क्या? अगर नरेंद्र मोदी रोजगार का व्यवस्था कर दें तो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जैसे युवा को रोजगार मिल जाएगा, इन जैसे युवा को रोजगार मिल जाएगा, तो ये रोजगार आ जाएगा तो परिवार का राशन भी खरीदा जाएगा। लेकिन राशन देने से परिवार नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम तो बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे। अरे उत्तर प्रदेश का सीएम ढोंगी है भाई, झूठा है। जिस तरीके से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ढोंगी बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? आप सीएम को ढोंगी क्यों नहीं बोलेंगे? 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में ढोंग मचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? एक किसानों की जो गन्ना का मूल्य है उसको अगर पैसा नहीं आता है तो ब्याज सहित पैसा आएगा। लेकिन अभी तक किसानों की गन्ने का रेट भी सरकार देने का काम नहीं की है। सरकार के पास अभी भी बकाया है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि उल्टा पुल्टा काम कर रही है। योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी को नामांकन करने से सिवा कुछ आता है क्या? नाम बदलने के सिवा कुछ आता है क्या? केवल कुछ नहीं करेंगे, नाम बदल देंगे। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। हमेशा कहते हैं कि इतिहास गलत तरीके से लिखा गया, हम लोग इतिहास सही से रच रहे हैं। कौन? अमित शाह। अरे ताड़ी पार है भाई, उसकी बात मत कीजिए। अरे गृह मंत्री से पहले, सुनिए ना, गृह मंत्री से पहले वह आदमी ताड़ी पार रह चुका है, जेल जा चुका है, उसके बारे में पता कीजिए ना। दूसरे के बोलता है कि पकौड़े, गृह मंत्री है ना। सुनिए ना, हम जैसे लोग जब जैसे हम लोग रोजगार मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? पकौड़े तलो। लेकिन अपने बेटा को क्या करता है? बीसीसीआई का चेयरमैन बनाता है। जिसको बॉल भी पकड़ फेंकने नहीं आता है, जिसको बैटिंग भी करने नहीं आता है, वही तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया। और जो भगवान है, क्रिकेटर का अच्छे खिलाड़ी है, उसको सड़क पर बैठाया गया है। ये सरकार क्या चाह रही है कि जो हमारा चापलूसी करेगा वो देशभक्त हो जाएगा, जो हमारा विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा। इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या नहीं किया गया? खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। इतना तक कि एक 26 साल का युवा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, नवनीत को ITO पे गोली मार दिया गया। क्या उसका परिवार को इंसाफ मिला क्या? आप लोग भी तो बीजेपी पे इतना आरोप लगाते हैं, ये वो ये बहुत सारा आरोप लगाते हैं बीजेपी। एक बात बताइए ना, सरकार मोदी जी का है तो सवाल किससे करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री से करेंगे? किससे सवाल? नहीं तो किस आरोप लगाते हैं उल्टा पुल्टा। नहीं, ये सरकार गलत काम करती है तभी तो आरोप करते हैं। चिमयानंद श्यामी क्या है? रेपिस्ट है कि नहीं है? तभी तो कह रहे हैं। राम मंदिर में करोड़ों रुपए योगी जी घपला कर दिए तो उनको योगी जी कहाँ किए? वो तो ट्रस्ट वाले लोगों ने। ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट किसने बनाया? हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया।
अपने लोगों को शामिल करने का काम किया। चंपत राय कौन है? भाजपा का आदमी है। अयोध्या का मेयर कौन है? भाजपा का आदमी है। अपने लोगों को बैठा दिया है कि मंदिर के नाम पर लूट लूट कर खाएंगे। भाजपा पहले से चंदा चोर है। भाजपा का इतिहास है चंदा चोरी करने का। पीएम केयर फंड में पैसा देश की जनता से लिया, उसको चुरा के खा गया। आज राम मंदिर के नाम पे पैसा चुरा के खा गया। और हमको सोच में टेंशन इस बात का है, मोदी जी के पास कौन सा मशीन है कि इधर से 2 करोड़ डालते हैं, उधर से 18 करोड़ निकालते हैं। मोदी जी वो मशीन हमको भी दे दीजिए, वो यंत्र हमको भी दे दीजिए और देश के आम नागरिकों को दे दीजिए। इधर से 1000 डालेगा और उधर से 9000 निकालेगा। 1 किलो चावल इधर से डालेगा, 9 किलो चावल इधर से निकालेगा। देश की जनता को गुमराह मत बनाइए मोदी जी, बहुत गुमराह बन लिए। देश की जनता अब सोच समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इन भाजपाइयों को बताने का काम करेगी। ये जैसे बंगाल की जनता ने बंगाल की जनता ने खेला किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता खेला करेगी, रेला करेगी, इन भाजपाइयों को पेला करेगी। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। भाजपाई उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार फिर से बनने जा कौन बोल दिया? अरे बीजेपी नहीं बोल रहा है भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही है, जो दलाली कर रही है। सत्ता सरकार से पैसा लेकर सरकार की तारीफ करने का काम की है, सरकार को चमचाई करने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। आप देखते रहिए ना, उत्तर प्रदेश की जनता वोट देगी, इन भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। आने वाला समय नड्डा, अमित शाह सभी रणनीति बना रहा है पूरा जीतने के लिए। अरे बंगाल में भी तो लोग रणनीति बनाया, बंगाल में फेल काहे हो गया भाई? काहे फेल हो गया? पंजाब में भी रणनीति बनाए, काहे फेल हो गया? पंजाब वही जीतता है, जीतेंगे इधर नहीं, बहुत जीत लिए मोदी जी, अब नहीं जीतेंगे। अभी भूल निकल जाइए कि भाजपा की सरकार आने वाली है। मोदी जी को देश की जनता ने बहुत मौका दिया कि देश की जीडीपी को माइनस कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को जमीन पर ला दिया, किसानों को सड़क पर लाने का काम किया, महिला के जो रेपिस्ट हैं उनको बचाने का काम किया। आज तो सड़क पर सब लोग हैं। देश खुशहाल क्या है? जब जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री देश को शपथ लिया, उसी दिन से हमारा देश को चौपट करने का काम किया है। ये मोदी जी इस देश की जनता समझ चुकी है, अब बहकावे में नहीं आने वाली है। पहले 1 रुपये बढ़ता था तो अंजना कश्यप क्या बोलती थी, स्मृति ईरानी क्या बोलती थी, हाय महंगाई, हाय महंगाई। उस समय महंगाई इनकी डायन लगती थी, लेकिन अब डार्लिंग बन चुकी है, एक शब्द नहीं बोल रही है। भाजपाइया लोग ये सब, जब 8 ना 1 रुपया आलू प्याज का रेट बढ़ता था, गोभी और सब्जी पे बढ़ता था, तो सड़क पर आ जाता था। लेकिन आज इतनी महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन फिर भी कोई इस पर बोलने का तैयार नहीं है। अमिताभ बच्चन क्या कहते थे पहले, जब 60 रुपये पेट्रोल था तो क्या कहते थे, रामचंद्र कहा गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा, नगद कैश गाड़ी खरीदाएगा, लोन पे पेट्रोल खरीदाएगा, ये कहते थे। लेकिन आज 100 रुपये पार हो गए, मुंह में लग रहा उनका सांप सूंघ गया है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, जब 60 रुपये पेट्रोल था तो तुम शर्ट खोल के विरोध करते थे, अर्धनंगन प्रदर्शन करते थे। अब तो 100 रुपये हो गए, अब तो कच्छा खोल के भी रोड पर दौड़ना शुरू कर दो भाई। एक बात सुन लीजिए, सरकार अब आने वाली नहीं है, बल्कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन भाजपाइयों को देश से खदेड़ने का समय आ चुका है, इनको भगाने का काम किया जाएगा।